प्यारे बच्चों, फिर से एक बार इस्तकबाल है आपका हमारी इस लेक्चर सीरीज में। तो बच्चों, आज हम मेगाथरिया 3 मश्क की सेट शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एकाशरिया 3 मश्क में सबसे पहला सवाल जो आप यहाँ देख रहे होंगे, उसमें अपने पास एक डायग्राम दी हुई है। एक बड़ी डायग्राम है ABC और एक छोटी डायग्राम जिस उसके अंदर एक छोटी डायग्राम है, वो है EDC। ठीक है, और उसने दिया है, गिवन है क्या, एंगल EDC यानी कि एंगल D 75 डिग्री है, और एंगल ABC यानी कि एंगल B 75 डिग्री है। एंगल ABC मतलब जो बीच वाला लफ्ज रहेगा, जैसा कि एंगल ABC में B है, तो वही एंगल की बात कर रहा है वो। एंगल ABC अगर आपको लिखा हुआ दिखे तो बीच वाला लफ्ज देखना, मतलब उसकी वो बात कर रहा है। तो इसमें उसने कहा है कि मुसल्लस की आजमाइश के रौ से मुशाबा है, पहला सवाल है। और दूसरा है कि इनके मुशाबियत को एक के एक मुताबिकत से लिखिए। तो अब हमें ये मुशाबा है या नहीं है ये देखना है। तो हमारे पास दो मुसल्लस है, एक बड़ी एक छोटी। एंगल B एंगल C जो है, तो वो दोनों मुसल्लसों में कॉमन है, यकसा है। इसका मतलब एंगल C बराबर एंगल C, मतलब एक एंगल मुसल्लसों में यकसा है। अब बचा एंगल B, और एंगल D भी यकसा है, 75 डिग्री है, लेकिन वो नजीरी एंगल नहीं है। इससे पहले हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि नजीरी जाविया किसे कहते हैं। तो जाविया B और जाविया D यकसा है, लेकिन वो नजरी नहीं है। तो नजरी बनाने के लिए हमें जो D है, एंगल D को E की जगह पर लाना पड़ेगा। जो D है उसको घुमा के अगर E के जगह पर ला लिया हमने, तो एंगल B और एंगल D फिर नजीरी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर, मुसल्लस है हमारी, तो इसे छोटी मुसल्लस जो है, तो हम उससे थोड़ा से कर देंगे, मतलब E के जगह पर D आ गया। ठीक है, अब नीचे जो E है, तो उससे हम ऐसे कर देंगे, है ना, ऐसे कर देंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, बस मुसल्लस को, छोटे मुसल्लस को थोड़ा घुमा दिया, उससे एडजस्ट कर दिया, ताकि नजीरी जावे बन जाए, हमारे सेम आ जाए। जैसा कि एंगल B, आप इसमें देख रहे होंगे आप, एंगल B और एंगल D सेम आ गए। तो दो एंगल हमारे सेम आ गए, एक एंगल C बराबर एंगल C आ गया, और एंगल B बराबर एंगल D आ गया। इसका मतलब दो जावे हमारे सेम आ गए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ज़ाज़ा आजमाइश के रोज सल्लसे यानी कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस EDC मुशाबा है। एक के एक मुताबिकत कैसे लिखेंगे, एंगल C बराबर एंगल D है, तो एक के एक मुताबिकत से मतलब जिलों की निस्बत तनासुब में रहेंगी, यानी कि AB बटे ED इक्वल टू AC बटे EC इक्वल टू BC बटे DC। इसे कहेंगे एक के एक मुताबिकत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, दूसरा सवाल अपने पास है, शक्ल में दिए हुए मुसल्लस क्या मुशाबा है? अगर है तो किस आजमाइश के रौ से है? दो मुसल्लस अपने पास दिए हुए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको सॉल्व कैसे करना। जैसा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप पूरा ज्योमेट्री अलजेब्रा पढ़े हुए रहेंगे, इतने सारे मुसल्लस से इतने सारे सवालात, तो आप उन्हें ऐसा आइडेंटिफाई कैसे करना कि ये सवाल को किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहली ट्रिक, सवाल में दिया हुआ है कि मुशाबा है या नहीं है, तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि ये जो है तो पहले सबक में का है। और मुशाबा हमने कहाँ सीखे थे भाई, कि आजमाइशों में, मतलब इसे आजमाइश की रो से हमें मुशाबा बताना है। उसके बाद हम देखेंगे शक्ल को, कि भाई शक्ल में हमें क्या दिख रहा है। तो हमें शक्ल में दिख रहा है कि जिलों की पैमाइश दी हुई है, दो मुसल्लस है, दोनों मुसल्लसों में जिलों की पैमाइश दी हुई है। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई इसे जिल आजमाइश से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिल आजमाइश में जिलों की अगर निस्बत तनासुब में आ जाए, तो हम जब कहेंगे कि दोनों मुशाबा है। तो चलिए हम इसे ज़िले की जो नज़ीर ज़िले है उनको तनासुब में लेके देखते हैं, क्या वो नज़ीर ज़िले जो है तो उनकी निस्बत लेके देखते हैं, और देखते हैं क्या वो तनासुब में है या नहीं है। तो इस मुसल्लस में PQ का नज़ीर ज़िला उधर के मुसल्लस में कौन सा है, वो है LM। तो PQ बटे LM करेंगे हम, बराबर इस मुसल्लस में QR
उसका नजदीकी जिला उस मुसल्लस में कौन सा होगा? MN, है ना, इसका कायदा उसका कायदा। इस मुसल्लस का जिला PR, उस मुसल्लस का नजदीकी जिला कौन सा होगा? LN। तो ऐसा करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे नज़ीर ज़िलों की निस्बत लिख दी है और अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अगर हम इसे सॉल्व करें तो तीनों का आंसर 2 2 2 आ जाता है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि सबका जो आंसर है वो 2 2 आ रहा, 2 बराबर 2 बराबर 2। इसका मतलब ये दोनों मुसल्लस से मुशाबा है। तो चलिए कूच करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि एक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सुतून हमवार जमीन पर खड़े हैं। एक है 8 मीटर का सुतून और एक है 4 मीटर का सुतून। ये हमवार जमीन पे खड़े हैं, एक हमवार जमीन है। सूरज की रोशनी के जरिए छोटे सुतून के साई की लंबाई 6 मीटर है। अब उधर से सूरज दादा आ गए, उन्होंने रोशनी डाली, तो जो छोटा सुतून है उसकी लंबाई, उसका जो साया है उस साई की लंबाई है 6 मीटर। ठीक, तो इसी वक्त बड़े सुतून के साई की लंबाई क्या होगी, ये हमें मालूम करना है। तो हम सबसे पहले इसे मुसल्लस बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 जिले तो थे। अब वित्र खींच देंगे तो हमें मुसल्लस बन जाएंगे। मुसल्लस दी भी है आपको क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये फर्ज कर लेंगे कि अभी ये दोनों मुसल्लस से मुशाबा है, ऐसा हमने फर्ज कर लिया। ठीक है, अब मुसल्लस से मुशाबा रहती हैं तो क्या होता है, उनके नज़ीरी जिले की निस्बत तनासुब में होती है। नज़ीरी जिले की निस्बत तनासुब में होती है। अब यहाँ पे 2 ही जिलों की पैमाइश दी हुई है, तो हम 2 ही नज़ीरी जिले लेंगे, उनको उनकी निस्बत तनासुब में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले BC बटे QR है ना, BC का नज़ीरी जिला कौन सा है? QR। तो BC बटे QR बराबर AC बटे PR, ऐसा लिख देंगे हम। और उसके अंदर जो AC BC जो दिया हुआ है वैल्यू हम उसके अंदर पुट कर देंगे। तो BC दिया हुआ X बटे QR बोले तो 6 और AC दिया हुआ है 8 बटे 4। इस तरह से हम करेंगे, फिर हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा 12।